हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल दी के यूज़ को डिटेल्स से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम वर्ड दी पे गौर करें तो हम कंफ्यूज होते हैं। समटाइम्स हम इसको दी प्रोनाउंस कर रहे होते हैं और समटाइम्स हम इसको द प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कहाँ पे हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे और कहाँ पे हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे। तो इसके लिए आपको माइंड में रखना चाहिए कि जब कभी भी वाल साउंड वाले वर्ड से पहले अगर ये वर्ड आएगा तो वहाँ पे हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, और जब भी ये कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले आएगा तो वहाँ पे हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे इस टॉपिक हेडलाइन में हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे। लाइक मैं इसको कहूँगा यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। नाउ हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। जैसा कि हम पहले भी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इसको मज़ीद डिटेल्स में देखेंगे। तो हम जानते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी भी ख़ास शख्स या चीज़ की बात करते हैं और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू, दैट इज़ व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच वन वी मीन, या हम अंडरस्टूड होते हैं पीछे वाले कॉन्टेक्स्ट से। जब भी हम कोई लेसन पढ़ रहे होते हैं तो पीछे वाले कॉन्टेक्स्ट से हम आगाह होते हैं कि किस पर्सन या चीज़ की बात हो रही है। तो वहाँ पे हम जो आर्टिकल यूज़ करते हैं वो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होता है और वो दी होता है। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो द बुक, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड से पहले आ रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं इसको द प्रोनाउंस करूँगा। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट मीन्स विच बुक, द वन यू वांट। लाइक ये हमारे पास पीछे कंटेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि कौन सी बुक की बात की जा रही है और वो हमारे पास बुक अंडरस्टूड होगी। लेट्स गो टू द पार्क। द पार्क इन दिस टाउन, जो पार्क इस टाउन में है। द गर्ल क्राइड, द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, वो गर्ल जिसके बारे में ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट में बात की जा चुकी है। तो ये हमारे पास अंडरस्टूड होते हैं जो पर्सन या चीज़ होती है। तो वहाँ पे जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं वो हमारे पास दी होता है। नंबर 2, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, वहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं जहाँ पे एक सिंगुलर नाउन को मेंशन किया जाए एक होल क्लास, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास। द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, कि गाय जो है एक मुफीद जानवर है। और वी में से या हम कह सकते हैं काउज आर यूज़फुल एनिमल्स, जो काउज हैं वो मुफीद जानवर होती हैं। द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, ठीक है, यहाँ पे भी पूरी क्लास की बात की जा रही है कि जो घोड़ा है वो एक शरीफ जानवर है। द कैट लव्स कंफर्ट, जो बिल्ली है वो सुकून पसंद करती है। द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, द बेनियन इज़ अ काइंड ऑफ फिग ट्री। तो ये भी हमारे पास क्लास की बात हो रही है, हम नहीं कहेंगे अ काइंड ऑफ फिग ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि हमारे पास ए और एन होता है वो हम कभी भी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ अ कॉमन एरर, ये एक कॉमन एरर है कि अगर हम यहाँ पे ए यूज़ कर दें।
The two nouns man and woman can be used in a general sense without either article. कि जो मैन या वुमेन है उनको जनरली तौर पे यूज़ किया जा सकता है विदाउट मैंशनिंग कोई भी आर्टिकल के साथ, मतलब उनको वैसे ही लिखा जा सकता है। लाइक हमारे पास है मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। ठीक है, इंसान सिर्फ एक ही जानवर है जो कि आग को यूज़ करता है, क्योंकि मैन को सोशल एनिमल कहा जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मैन को भी एज एनिमल लिखा गया है। वुमेन इज मैन्स मेट, औरत आदमी की साथी है। बट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश, लेकिन आज के दौर में अ मैन एंड वुमेन और मैन एंड वुमेन और मोर यूजुअल, क्यों मतलब आज के दौर में जो मैन और वुमेन वर्ड्स हैं ये ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। अ वुमेन इज़ मोर सेंसिटिव देन अ मैन, एक औरत जो है वो एक आदमी से ज़्यादा नाजुक होती है। ये तो आप बेहतर जानते होंगे। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, थर्ड रूल है हमारे पास कि प्रॉपर नेम्स से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। लाइक दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। ओशंस एंड सीज, द पैसिफिक, द ब्लैक सी, रिवर्स, द चेनाब, द नील, कैनाल्स, द सूज कैनाल, डेजर्ट्स, द सहारा, ग्रुप्स ऑफ island, the West Indies, mountain ranges, the Himalayas, the Alps. A very few names of countries which include words like republic and kingdom. तो the Irish, क्योंकि ये हमारे पास वाल साउंड दे रहा है तो यहाँ पे हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। The United Kingdom, the Ukraine, the Netherlands and its seat of government, the Hague. Before the names of certain books, कुछ certain books के साथ भी हम जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास है द बाइबल, द टैलमड, द इलियड, द हैमलेट। बट वी से हमर्स इलियड, के हमर्स की इलियड, प्लेटोज फेडो, ओके, प्लेटो की फेडो। तो 5 रूल है हमारे पास। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ दियर काइंड्स, ऐसी चीज़ें जो अपनी टाइप में अपनी काइंड में यूनिक हों तो वहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास है द सन, द स्काई, दी ओशन, बिकॉज वाल साउंड दे रहा है, द सी, दी अर्थ, ओके। समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें हमारे पास मटेरियल वाली चीज़ें आ जाती हैं। लाइक हमारे पास है एट लास्ट द वॉरियर, द वार लाइक और मटेरियल स्पिरिट इन हिम वाज थारोली अरोज्ड। 6th रूल है हमारे पास। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग adjectival clause as the great Caesar, the immortal Shakespeare, the Mr. Albert whom you met last night and is my uncle. 7 रूल है हमारे पास विद सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव की 3rd डिग्री होती है, तो उसके साथ भी हम जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। हमारे पास है द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, दिस इज़ द बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास दिस इज़ द बेस्ट बुक
बेस्ट बुक और डार्केस्ट जो है हम इसमें हमारे पास सुपरलेटिव्स हैं, बेस्ट और डार्केस्ट। विद ऑर्डिनल्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। ये जो हमारे पास काउंटिंग होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हमारे पास होते हैं ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लाइक हमारे पास है ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। ओके, द 9th chapter of this book, the book is very interesting. रूल नंबर 9 है हमारे पास, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज ही कैन प्ले द फ्लूट। ओके, फ्लूट हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये हमारे पास पिक्चर में भी दिखाया गया है। रूल नंबर 10 है हमारे पास, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। एडजेक्टिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं जब जो नाउन है वो हमारे पास अंडरस्टूड हो। लाइक द पुअर आर ऑलवेज विद अस। ओके, रूल नंबर 11 है हमारे पास, बिफोर अ नाउन विद एम्फसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। नाउन से पहले लगता है जब एक नाउन को वजाहत के लिए या फोर्स किया जाए कि वो एज सुपरलेटिव डिग्री यूज हो। द वर्ब इज द वर्ड, द चीफ वर्ड इन अ सेंटेंस। ओके, रूल नंबर 12 है हमारे पास, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स। ओके, एज द मोर द मैरियर। इसकी एग्जाम्पल है द मोर द मैरियर, बाय हाउ मच मोर, बाय सो मच द मैरियर। ओके, द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।